और इस वक्त की तीन बड़ी खबरें जिन पर नजर पूरे दिन हमारी बनी रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस का रण है। कैराना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और काशी का कायाकल्प हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकार्पण करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। ये तीन बड़ी खबरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस ने महंगाई रोको महारैली का आयोजन किया है। केंद्र के खिलाफ एक बड़ी महारैली है और इस रैली का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया है। दूसरी खबर काशी से जुड़ी हुई है। विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित 3000 से ज्यादा धर्माचार्य, संत और अन्य लोग भी उपस्थित होंगे और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, कैराना में किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन ने किया है। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान महापंचायत के इस आयोजन के लिए भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसानों से जुड़े अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात किए जाने की जरूरत है और उनको लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है, लेकिन कहा जा रहा है क्या ये कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की तैयारी है, क्योंकि 2013 में कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो जयपुर में हुआ था, राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो क्या इस महारैली के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी जाएगी, जिसकी मांग लंबे समय से कांग्रेस के लोग कर भी रहे हैं। फिलहाल सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़े कटआउट और पोस्टर जितने लगे हुए हैं वो राहुल गांधी के हैं। इसीलिए क्या ये राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी खुद को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्थापित कर रही है और राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर स्थापित करने की ये सारी कवायद है? हमारे साथ इन तीन खबरों पर हमारे तीन संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन नमगई जयपुर से हमारे साथ हैं, मदन मोहन हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं और नमित इस वक्त हमारे साथ कैराना से हैं। सबसे पहले रमन का रुख करते हैं। रमन, तस्वीरें दिखाइए। तकरीबन 11 बज चुका है, कुछ ही वक्त बचा है जब ये रैली शुरू हो रही है। रैली में अक्सर लोग आते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रैली हो, लेकिन उसको सफल तब माना जाए जब उसमें आमजन की भी भागीदारी हो। तो क्या सड़कों पे जयपुर की आपको कहीं पर आमजन की भागीदारी भी यहाँ नजर आई है? देखिए अर्चना, अगर इस पूरी रैली की बात करें तो अभी पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभी 11 बजते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग आने बाकी हैं। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस ने ये दावा किया था कि लगभग 1.5 से 2 लाख की भीड़ यहाँ पर जमा होने वाली है, राहुल गांधी को सुनने हुए यहाँ पर आने वाली है। तो इंतजार इस बात का है कि अभी ये पूरा का पूरा जो विद्याधर स्टेडियम है ये पूरा का पूरा भरा नहीं है। अभी भी यहाँ पर लोग आना शुरू हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस सेवा दल के लोग हैं और ये पूरे देश से आए हैं, यानी ये तो संगठन का एक विंग है जो कि यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ है। पीछे भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके मैदान भरना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से ये जो पंडाल था यही अभी पूरा नहीं भरा है। और अगर अभी जनता की भागीदारी की बात करें तो जनता की भागीदारी यहाँ पर आम लोगों की यहाँ पर नजर नहीं आई है और शायद यही एक वजह है कि कांग्रेस फिर से उन मुद्दों को जिंदा करना चाहती है जो कि उसे विपक्ष के तौर पर पहले से उठाने चाहिए थे। और शायद ये भी है कि बहुत देर अब उन्होंने इस चीज को लेकर कर दी है, क्योंकि जब लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, जब लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे थे, शायद तब भी ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उस टाइम तेल के दाम थे, सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम थे, तो शायद वो मुफीद टाइम नहीं था उस वक्त कांग्रेस का इन सारी महंगाई के मुद्दों को उठाने का। लेकिन अब ये पूरी की पूरी रैली यहाँ पर की गई है, जनता से जुड़ने की बात की गई है और हमने देखा है कि जैसे ही कांग्रेस पिछड़ती चली गई तो दिल्ली से सरकार भी उसने अपनी खो दी और साथ ही साथ जो विपक्ष कहा जा रहा था, सबसे बड़ी पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी है और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ सकती थी, लेकिन जो बाकी पार्टीज है उन्होंने उस पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है, लगातार कांग्रेस की जमीन को खिसकाने की वो कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हमने देखा ही है कांग्रेस पूरी तरह से वहां से साफ हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बधाई दी थी, शायद तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ममता जी विपक्ष की भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आने की वो तैयारी कर रही हैं। तो लेकिन यहाँ पर कोशिश इसी बात की लेकर है, जो तमाम तस्वीर, तमाम जो
पंडाल आप इस वक्त यहाँ पर देख रही हैं, उसको देखकर यही लगता है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर भरोसा जताया गया है। यानी आप चारों तरफ में एक बार पंडाल का मंच देखेंगे तो यहाँ पर राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, और ये ठीक सामने मंच है जहाँ पर राहुल गांधी और मुख्य नेता बैठेंगे। और थोड़ा बाईं हाथ की तरफ जाएंगे तो एक और मंच बनाया गया है जहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं और जो बाकी नेता हैं वो सारे लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो ये दो मंच यहाँ पर सजाए गए हैं जिसमें कि कांग्रेस के अलग अलग नेता यहाँ पर बैठेंगे और महंगाई हटाओ महारैली इसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। ठीक सामने डायस है जहाँ पर राहुल गांधी आएंगे और अपनी बात कहेंगे। अब इस पूरे पंडाल की बात करें तो महंगाई से जुड़े हुए जो बड़े होर्डिंग और पोस्टर होने चाहिए थे वो सिर्फ मुझे एक ही नजर आया अर्चना। ठीक आप देख सकते हैं राहुल गांधी के दो होर्डिंग के बीच में एक बड़ा सा सिलेंडर सा बना हुआ आपको नजर आएगा सीधे हाथ पे, बस एक लौता यही एक पोस्टर है जो कि यहाँ पर नजर आता है, जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है और मुद्दे का पोस्टर है। यानी आप कह सकती हैं यहाँ पर मुद्दा जो है वो नेता जो है मुद्दे से बड़ा हो गया है, क्योंकि आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो वहां पर आपको राहुल गांधी का मुद्दे से बड़ा कटआउट यहाँ पर नजर आएगा। तो अब ये देखने में ये ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली है वाकई में महंगाई के खिलाफ रैली है, महंगाई हटाओ रैली है। तो इसी तरह से जिस तरह से पूरी चीज़ें प्लान की जाती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग प्लान किए जाते हैं, महंगाई के विरुद्ध जो पूरा कैंपेन होता है वो तैयार होता है, शायद उसको करने में थोड़ी सी कहीं कुछ चूक हुई है। और जो बड़े बड़े होर्डिंग से कटआउट से वो राहुल गांधी के यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यानी एक विपक्ष के नेता के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर उन्हें स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। और हमने लगातार देखा है कि जो कांग्रेस के अंदर G23 है वहां से भी लगातार विरोध के स्वर सामने आते रहे थे और ये कहा जाता रहा था कि जो कांग्रेस है वो जनता के मुद्दों से पीछे हटती जा रही है, जनता से दूर होती चली जा रही है। तो शायद एक कोशिश यहाँ पर यह भी है कि ये साबित किया जाए कि जो आम कार्यकर्ता है या कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आज भी राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है और उनको ही नेता मानता है। उनको बिल्कुल जाहिर सी बात है रमन, और आपने जो तस्वीरें दिखाई साथ ही साथ जिस तरह से आपने बयां करा वाकई बेहद दिलचस्प है। क्योंकि मैं मंच की भी तस्वीरें देख रही थी, वहां कहीं अशोक गहलोत नजर नहीं आ रहे जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उस राजस्थान में जहां पर, उस जयपुर में जहां पर इस महारैली का आयोजन किया गया है। सिर्फ राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं और मंच पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा किसी की तस्वीर तक नजर नहीं आई, छोटी सी भी। इसके अलावा आसपास भी तकरीबन यही हाल है। हमारे साथ नमित हैं। नमित इस वक्त कैराना में मौजूद हैं जहां किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया गया है। नमित, सीधा सवाल, मकसद क्या, लक्ष्य क्या बात किसान की, लेकिन निशाना 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगभग 30 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है विस्तार कॉरिडोर काम, जिसका कि लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री के हाथों होना है और इसका जनता को बेसब्री से इंतजार भी है, जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो जब लगभग तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। उसमें मंदिरों को जो है फूल मालाओं से सजाया जा रहा है और उनकी भव्यता और दिव्यता को देखने को मिलेगी। और जैसे ही शाम होता है मंदिर परिसर पूरी झालरों और लाइट, रंग बिरंगी लाइटों से जो है पूरा जगमगा उठता है। ऐसे में अगर कहा जाए तो वाराणसी में यानी कि दूसरे देव दीपावली 12 लाख दीपों से घाटों को भी जो है सजाया जाएगा, जो दोनों तरफ होंगे। गंगा के दोनों छोर जो है ना घाट पे जो है दीपों से सजाया जाएगा 12 लाख। तो ऐसे में कहा जाए तो जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है और देव दीपावली में जो भव्यता देखने को नजर आती है वो कल यानी कि लोकार्पण के बाद जो है उस शाम को गंगा घाटों पर देखने को मिलेगा। ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो है काशी विश्वनाथ धाम, वो लगभग बन करके तैयार है और सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का, उनके लोकार्पण का। तो इसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3,500 करोड़ की लागत से जो है मंदिर यानी विश्वनाथ परिसर कॉरिडोर को बनाया गया है और लगभग 52,000 स्क्वायर मीटर में ये जो है ना पूरा परिसर का है, जो कि एक तंग गलियों से गुजर करके लोग दर्शन करने को आते थे। लेकिन आज इसकी भव्यता इस तरह हो गई है कि लोग जो गंगा में सीधा स्नान करने के बाद वो जल लेकर के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आएंगे और मंदिर में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 दिसंबर को 11 बजे बाबरपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा कल प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, कह सकते हैं। हमारे साथ कैराना से नमित भी बने हुए हैं। नमित, सीधा सवाल, क्या बात किसानों की है, नाम किसान का है, लेकिन निशाना 2022 का चुनाव है।
देखिए, बिल्कुल जो राजनीतिक रैलियां हैं उसी तरीके से इस मंच को भी सजाया गया है, लेकिन ठीक इससे पहले अगर हम पिछले 1 साल के इतिहास को, पन्नों को पलट कर देखें तो राकेश टिकैत के कई ऐसे बयान हैं जो साफ इशारा करते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ बहाना है। लेकिन 2022 का जो यूपी चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं निशाना जो है वो राकेश टिकैत साधते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरनगर महापंचायत की बात करें तो वहां पर भी राकेश टिकैत ने कई ऐसे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को इस बार नहीं जिताना है, चाहे आप किसी को भी वोट कीजिए। तो यहाँ पर एक, हालांकि इस रैली का जो नाम है वो अभिनंदन रैली रखा गया है, क्योंकि किसानों की जो बड़ी जीत हुई है, सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसका जो अभिनंदन है राकेश टिकैत का यहां पर किया जाएगा कैराना के अंदर। कैराना वो जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी काफी सरगर्मियां हैं। हालांकि अब यहां पर जो है धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। मैं अपने विजय आकाश से कहूंगा कि दिखाइए कैमरे को पैन करके, यहां पर जो किसानों की सवारी है ट्रैक्टर, उनका आना यहां पर शुरू हो गया है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो लीडर्स हैं उनका भी यहां पर आना शुरू हो गया और तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस मंच पर पहुंचेंगे। इसके अलावा यहां के जो लोकल लीडर्स हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो पहुंचेंगे। लेकिन सीधा मकसद यही है कि 2022 में क्या राकेश टिकैत अपना राजनीतिक भविष्य खोजने की कोशिश करेंगे इस रैली के माध्यम से। दूसरी तरफ देखिए पूरा जो मैदान है, मैं आपको दिखा दूं कि लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हैं वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं इस चुनावी बिसात में उत्तर प्रदेश की। लेकिन वाकई जनता कितना साथ देती है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। हमारे साथ इस वक्त रहमतुल्लाह जुड़ गए हैं जयपुर से, जो कि लगातार राजस्थान की पूरी पॉलिटिक्स को, वहां के सिनेरियो को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। रहमतुल्लाह, कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में, उस बैठक का मकसद क्या था? क्या सिर्फ यही मकसद कि मंच पर एकजुटता दिखे शीर्ष नेताओं के सामने कांग्रेस के, या कुछ और, कुछ मतभेद कम हुए हैं, कुछ मनभेद भी कम हुए या नहीं? देखिए, रैली में जिस तरीके से राहुल गांधी की जो रैली है यहाँ पर महंगाई को लेकर के, उसको लेकर के तमाम यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से तमाम लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और जी रहमतुल्लाह, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, जिस तरीके से यहाँ पर रैली को लेकर के तमाम 11 बजे का जिस तरीके से लोगों को समय दिया हुआ था, लोग यहाँ पहुँचना जो है ये शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम अगर तस्वीरों में दिखाया जाए तो NUSI और यहाँ पर तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता, अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी का जो पहुँचने का जो टाइम है 12 बजे का है, लेकिन वो तकरीबन 12:30-1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से सीधे यहाँ रैली में पहुँचेंगे। उसके अलावा प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से आ रही है, अगर समय पर वे पहुँची तो ओटीएस जाएंगी और कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगी, उसके बाद में यहाँ रैली में मौजूद रहेंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तैयारियां की गई है, अगर सीधे ये स्टेज की तस्वीर दिखाएं, ये मुख्य स्टेज से यानी कि मुख्य मंच है, उससे ये राइट साइड में है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्री, पूर्व विधायक ये मौजूद रहेंगे। और जो ये मुख्य मंच है इसमें तकरीबन 106 नेताओं की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें राजस्थान यानी कि AICC के महासचिव, AICC के सचिव, CLP सदस्य है, उनको बिठाया जाएगा यहाँ पर। और इसी के पास में एक मंच और है, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यहाँ का रैली को लेकर 3 मंच बनाए गए। मुख्य मंच है जिसपे 106 कांग्रेस के नेता बैठेंगे, इंतजाम किया गया है। बगल में एक और मंच है जिसमें बाकी राजस्थान इकाई के नेता बैठेंगे, और एक मंच है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। साथ ही आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन किया, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल लाल और निपुण आलम बायन जी भी मौजूद हैं दोनों। राहुल लाल जी, क्या ममता बनर्जी ने जिस तरह कांग्रेस को विपक्षी खेमे से बिल्कुल दरकिनार कर दिया, नकार दिया कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं इस विपक्षी खेमे में, समय टाइम पास कर राजनीति करते हैं राहुल गांधी,
क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर अपनी जमीन तलाश रहे हैं और उसी वजह से इस रैली का आयोजन किया गया है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि ममता बनर्जी के कुछ कह देने भर से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अभी भी मुख्य अगर विपक्ष में यहाँ पे कोई है पार्टी जो कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर कमान संभाल रही है तो वो कांग्रेस ही है। भैया, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर अब हम लोग देखें तो कम से कम अगर मैं और जगहों को छोड़ दूं तो केवल कम से कम 180-190 सीटें ऐसी जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट है। इसमें मैं केरल के उन सीटों को नहीं जोड़ रहा हूँ अर्चना जी, जहाँ पे कि वामपंथियों के साथ फाइट है या फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ पे क्षेत्रीय दलों के साथ फाइट की स्थितियाँ होती हैं। तो कांग्रेस कम से कम 250 लोकसभा सीटों पर सीधे फाइट दर्ज करते हुए नजर आती है। हाँ, ऐसे स्थिति में ये कह देना कि नहीं, कांग्रेस ही नहीं होगी विपक्ष में और ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएंगी, वो पश्चिम बंगाल की एक अच्छी मजबूत पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस का कोई स्थान लेंगे, तो इसलिए कांग्रेस को वो डर नहीं है। हाँ, महंगाई अभी एक काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें भीषण संकटों के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे स्थिति में ये काफ़ी आवश्यक था। अभी हम लोग देख रहे थे, राजनाथ सिंह जी, हम लोग मैत्री वर्ष मना रहे थे भारत बांग्लादेश संबंधों का, लेकिन स्थिति यह है कि बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक आय है वो $2222 प्रति व्यक्ति है और भारत का $1947 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बचा हुआ है। तो हम लोग कहीं न कहीं प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश जैसे छोटे देश, हालांकि इस दोनों की अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश से भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर, जो हमारा रोजगार देने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर होता था, वो सेक्टर में भी बांग्लादेश हमें कठिन चुनौती दे रहा है, हम लोग उसको भी नहीं निपट पा रहे हैं। तो इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए एक तरह से कांग्रेस आज यह महंगाई घटाओ एक तरह से महारैली का उसने आयोजन किया है, जो बिल्कुल जनता से जुड़ने का सीधा सीधा संवाद है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, है और रहेगी, किसी के कहने से ये तथ्य नहीं बदलता है। निपुण जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर विपक्षी दलों का गठन होता है, अगर विपक्षी एकता की बात भी होती, तो कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष नहीं बन सकता, चाहे जितनी पार्टियां साथ में आ जाएं, जो उसका वजूद है इस वक्त देश में। क्योंकि बात की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एक प्रदेश या बहुत 2 प्रदेश तक सीमित हैं, उसमें कांग्रेस को एकदम ये कह देना, दरकिनार कर देना। दूसरी बात, महंगाई को लेकर कांग्रेस रैली कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है, वो जयपुर में उठाए या वो दिल्ली में उठाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आवाज उठनी चाहिए और तेजी से उठनी चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। देखिए, बड़ा अच्छा बोला आपने अर्चना जी, और 2-3 बातें यहाँ पर कि विपक्षी दल की बात करें, कांग्रेस का विपक्ष, ये बात करें, कांग्रेस का विपक्ष तो बहुत पहले 77 में बन गया था, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो विपक्ष ही बनकर निकल कर आई थी। तो विपक्ष तो पहले से रहा है कि कांग्रेस के अलावा भी सरकारें विपक्ष इकट्ठा होकर सरकार बना सकती हैं। अब रही बात कि कांग्रेस 250 सीटों पर फाइट कर रही है, हम जानते हैं कि लोकसभा के अंदर 550 सीटें हैं, तो कांग्रेस जिसमें पूरा 70 साल तक देश में रही, वो आज केवल 250 सीटों में, जो राहुल जी कह रहे हैं, मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 250 सीटों पे फाइट की बात कर रही है, लेकिन सीट कितनी है? जो जीता वो सिकंदर। अब रही बात ये, मैं 2-3 चीज़ यहाँ पे बहुत मेन बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक तो वो निजी कंपनी की तरह चीज़ें चला रही है, दूसरी बड़ी बात क्या है कि मुद्दे ही नहीं है, और आज मुद्दा बनाया महंगाई का मुद्दा, लेकिन कोशिश क्या की जा रही है राहुल गांधी को आप बार-बार जो ये चीज कर रहे हैं कि मुद्दे नहीं, अरे मुद्दे ही मुद्दे हैं इस समय। नहीं है, आपने देश में इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी कि देश में मुद्दों की कहीं से कोई कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अरे राहुल जी, इसलिए तो सवाल उठा है कि मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे लेकर कांग्रेस जमीन पर नहीं उतरती है, सड़कों पर आकर लड़ाई नहीं कर रही। ये जनता सवाल पूछ रही कि कहाँ है कांग्रेस पार्टी, क्यों हमारे मुद्दे नहीं उठाती। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।